नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन जब हम अपने किसी भी विचार को, भाव को कुछ वाक्यों में जोड़ते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। या फिर किसी घटना को या किसी दृश्य को जब हम कम शब्दों में, संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में एक के पीछे एक लगाकर 100 से 150 शब्दों में लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और एक पर्याय होता है इसका, अंग्रेजी में इसे पैराग्राफ भी कहते हैं। तो ये निबंध का छोटा रूप भी हो सकता है। जैसे निबंध बड़ा होता है, अनुच्छेद लेखन छोटा होता है। अनुच्छेद लेखन करते हुए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब देखें वो बातें क्या है। तो सबसे पहला बिंदु है रूपरेखा। हमें अपने विषय को ध्यान देना है और फिर उसकी रूपरेखा तैयार करनी, कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। तो कई बार हमारे प्रश्न पत्र में हमें संकेत बिंदु भी दिए रहते हैं। संकेत बिंदु को ध्यान में रख के ही हमें अपने विषय का विस्तार करना है या फिर अनुच्छेद लेखन लिखना है। दूसरा है पक्ष विपक्ष में ना जाए। विषय जो है उसी विषय को पकड़कर हमें चलना है। हमें पक्ष और विपक्ष के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास क्या है, शब्द कम है। अगर हम पक्ष और विपक्ष लिखने जाएंगे तो हमारे अधिक शब्द लग जाएंगे, जो कि अनुच्छेद लेखन के लिए ठीक नहीं है। तीसरा है भाषा। हमें अपनी भाषा पे बहुत ध्यान रखना है। हमें सरल और स्पष्ट, क्लियर भाषा उसमें लिखनी है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को एक ही बार पढ़ने में हमारा अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और उसके ऊपर उसका इफेक्ट, उसका असर बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथा है हमें अपने अनुच्छेद लेखन में अपने शब्दों को या अपने वाक्यों को या विचारों को बार बार दोहराना नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ही वाक्य को बार बार दोहराएंगे इस तरीके से, फिर घुमा के इस तरफ से, तो हमें जगह कम हो जाएगी, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। तो हमारे जो विचार हैं वो पूरी तरह से उसमें नहीं जा पाएंगे। हमारे कुछ पॉइंट्स तो रह ही जाएंगे, अरे मैं तो ये लिखना ही रह गया मेरा, ऐसा सोचेंगे। एक रूपता होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक ही तरफ को एक और लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं राष्ट्रीय त्योहार, तो हमें सिर्फ राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में लिखना है, बीच में धार्मिक त्योहार नहीं आने चाहिए। तो एक ही तरफ, एक ही सोच से हमें उसे आगे बढ़ाना है। और हमें हमारे अनुच्छेद लेखन के अंत में इतने अच्छे से अपनी सोच को प्रकट करना है कि जो पढ़ रहा है उसे मेरी सोच समझ में आ जाए कि मैं क्या लिखना चाहती थी। और अगर हमें अपना अनुच्छेद एकदम प्रभावशाली बनाना है ना, तो उसमें हमें कहीं कहीं मुहावरे या सुक्तियां भी डाल देनी चाहिए, या तो शुरू में या तो अंत में। तो हमारा अनुच्छेद है जो वो बहुत सुंदर और बहुत प्रभावशाली लगेगा। जो पढ़ेंगे ना बोलेंगे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इंटेलिजेंट इंसान ने ये लिखा हुआ है, कितनी अच्छी। क्या होता है ना, जो हमारे शब्द है ना वो तलवार का काम करते हैं। कलम जो होती है वो एक तलवार जैसी होती है। जब हम लिखते हैं तो उसका असर दूर तक जाता है। तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग अपने विचार को प्रकट करने में लगाना है। आइए अब एक उदाहरण देखें। हमारे राष्ट्रीय त्योहार। तो राष्ट्रीय त्योहार के बारे में आते ही हम क्या सोचेंगे, राष्ट्रीय त्योहार क्या होता है, पहले हम इस बारे में सोचेंगे। फिर राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से होते हैं, इस बारे में सोचेंगे। फिर अंत में देखेंगे राष्ट्रीय त्योहार हमें क्या सिखाते हैं या क्यों मनाते हैं, उससे क्या होता है। तो इस बारे में हम पहले अपने दिमाग में अपने बिंदुओं को तैयार करेंगे और फिर एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसका उदाहरण मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगी। हमारे राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार वे होते हैं जो पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश में समान रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस देश के स्वतंत्रता की स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं और ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। हजारों लोग इस समारोह को देखने के लिए लाल किले पर एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। इस दिन राष्ट्रपति विजय चौक पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं तथा परेड की सलामी लेते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में देश की सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई राष्ट्रपति को सलामी देती हुई राजपथ से लाल किले की ओर बढ़ती हैं। 2 अक्टूबर का दिन हम सब गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये सभी पर्व हमें एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। ये पर्व हमें संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने जाना कि अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और हमने हमारे राष्ट्रीय त्योहार विषय पर अनुच्छेद लेखन भी सीख लिया। इसी तरह से आप अपने खाली समय में अनेक विषय ले लेकर आगे बढ़कर कुछ अनुच्छेदों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए और क्या आपको यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।